बाबा ने मन में विचार किया, कोई बात नहीं, अपमान कर दिया कि भोले ने और समाचार सुनकर क्या वीरभद्र प्रगटाया है। इस वीरभद्र ने और जाकर के वहां पर उत्पात मचाया है। मेरे श्रोताओं, वीरभद्र जैसे ही अपनी जटा उखाड़ करके जैसे चट्टान पर मारी, वीरभद्र को प्रगटा लिया। वीरभद्र वहां से चला। अरे भैया, वीरों के शीश काट डाले और प्रभु की दाढ़ी नोच डाली और दक्ष का शीशी काट डाला, बेनती पानी उतार डाले। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, वीरभद्र भाग करके गया। वहां पर प्रभु जी अपनी दाढ़ी चलाए रहे थे। हाँ, उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। महाराज जो वीरभद्र वीर थे, उन वीरों को बिल्कुल खत्म। और महाराज अंत में आकर के दक्ष प्रजापति दिखाई दिए तो उनका शीश काट कर के यज्ञ में डाल दिया। भोले बाबा को क्रोध आ गया। भोले बाबा वहां से चले और जाकर के महाराज जैसे कलकल में पहुंचे तो सती मैया को अपने बखी पर दाहिने अंग पर रख लिया। जैसे ही रखा और वहां से भागना प्रारंभ कर दिया। सभी देवतागण घबराने लगे कि जब भोले बाबा जो तीनों लोकों के स्वामी, तुम ही जब इतनी पत्नी से अपना इतना प्रेम करोगे तो आगे आने वाला है कलयुग, लोग अपनी पत्नी को छोड़ेंगे भी नहीं। मेरे श्रोताओं, एक विद्वान कहता है भगवान ने चक्र को आदेश दिया। विद्वान कहता है कि चक्र को जब आदेश दिया तो सती मैया के 9 खंड किए। तो वहीं से महाराज जैसे कि केस गिरे जाके कलकत्ता में तो कालका माई कहलाई, यहीं से महाराज विद्वान कहता है नवरात्रि प्रारंभ हुई है। मेरे श्रोताओं, भोले बाबा का आह्वान किया। सभी देवतागणों ने आह्वान किया, भोले बाबा से प्रार्थना की, हे दीन बंधु भगवान, कोई भी यज्ञ अधूरा नहीं छोड़ा जाता है और जो भी यज्ञ अधूरा छोड़ा जाता है तो वहां पर पाप लगता है। एक काम करो प्रभु, आप आज्ञा करो तो यज्ञ पूर्ण कैसे हो गए आप बताओ। भोले बाबा कहने लगे, जाओ, जो भी मां अपने बच्चे को पीठ दिए हुए सो रही हो उसी का शीश काट करके लगा देना और यज्ञ पूर्ण कर लेना। अब माताओं, ऐसी कौन सी मैया है जो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद में और पीठ दिए हुए सो रही हो? ऐसी कोई मां नहीं हो सकती। अब देवतागण भागे, भागते भागते